हेलो एंड वेरी वेलकम। एम स्पोकन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दिवाली बहुत करीब है, तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखिएगा। क्रैकर्स थोड़ा संभल के जलाइएगा। ग्रीन दिवाली मनानी है हमको, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये दिवाली बहुत सुंदर ढंग से मनाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वो कविता की एक लाइन याद आ रही है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रहना जाए। तो ऐसे दिए जलाने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। स्पोकन वर्ड्स आज आपके सामने अंग्रेजी कुछ चुनिंदा ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं। बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। इतने में ही आप अंग्रेजी के ऐसे ऐसे लफ्ज सीखेंगे कि अंग्रेजी हम भी बोल सकते हैं। यस, यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो फर्राटे, फ्लुएंसी, बिल्कुल स्पीड के साथ, बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, ऐसे वर्ड है जिनसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, और ऐसे तमाम ऐसे वर्ड्स मैं लेके आऊंगा। आपको 10-10 वर्ड का एक सीरीज होगी, ताकि आप जल्दी जल्दी सीखते जाएं और उसको यूज करते जाएं। अच्छा, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको शर्माना छोड़ना पड़ेगा। शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी, शर्माई मत। जितना आ रहा उतना बोलिए, जितना आपको आ रहा है ना, जो मुंह से निकल जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा टंग टेस्टेड हो जा रहा है, फिर भी निकल जा रहा है, तो निकालने दीजिए। वो आपका काम नहीं है। डजंट मैटर आप क्या बोल रहे हो, आगे वाले बोल जाता है वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, पर आप बोल रहे हैं, जस्ट वेरी गुड। ओके, पहला सेंटेंस में एक वर्ड हमने उठाया है, नॉट टू स्पीक अप। देखिए ये क्या होता है ना, अमूमन ना ये नॉट नहीं होता, ये नॉट नहीं है, ये नॉट है। प्रोनाउंसिएशन करें, नॉट नहीं है, नॉट है। नॉट नहीं है, नॉट है। लोग बोलते हैं आई डू नॉट, ये गलत हो जाता है। आई डोंट, आई डू नॉट, नॉट बोलते हैं, नॉट। ये जो टंग होता है थोड़ा ऊपर जाएगा, नॉट। नॉट नहीं, बराबर नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, नॉट। क्लियर? तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग नॉट टू स्पीक अप की, बात ही छोड़ो। इसको हिंदी में बोलते हैं नॉट टू स्पीक अप, का मतलब होता है कि बात ही छोड़ो, की बात ही छोड़ो। अब आप ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस बोलिए जिसमें शब्द आ जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके दैनिक जीवन में ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं। किसी के घर जाते हैं, चले जाते हैं, घर पे आके बोलते हैं अरे क्या बताएं। लोग बोलते हैं घर वाले, अच्छा वहां गए थे, कुछ खाना ना खाए, तो होता ना, बोला अरे यार खाने की बात ही छोड़ो, उसने पानी तक नहीं पूछा। किसी को देखकर ये भी याद लगता है अरे इसको देखो, नहाने की बात ही छोड़ो, उसने चेहरा भी नहीं धोया है। समझ रहे हैं? किसी को और देखकर, जब कोई अनपढ़ आदमी होता है वो कहता है अरे पढ़ने की बात ही छोड़ो, स्कूल भी नहीं गया है। तो इतना इजी सेंटेंस है। नॉनवेज खाने वाले की बात होती है, अरे भाई नहीं, वो मांस मछली की बात ही छोड़ो, ये अंडा तक नहीं खाते हैं। समझ रहे? बहुत ज्यादा इसको लैंग्वेज में हम अपनी यूज करते हैं, और आप बिल्कुल आज यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बस सेंटेंस देखिएगा, नॉट टू स्पीक अप माने की बात ही छोड़ो, की बात ही छोड़ो। बिल्कुल अंग्रेजी सरल हो जाएगी आपकी। कैसे? एक सेंटेंस उठाते हैं, वही सेंटेंस उठाते हैं कि खाने की बात ही छोड़ो, उसने पानी तक नहीं पूछा। है ना कमाल का सेंटेंस? देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कि बहुत सरल है। खाने की बात ही छोड़ो, उसने पानी तक नहीं पूछा। तो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे ना, कैसे बोलेंगे, लैंग्वेज है बहुत सरल। पहले लिख लेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ। सबसे पहले ये लगा लेंगे, क्या? नॉट टू स्पीक ऑफ। अब किसकी बात छोड़ रहे हैं? नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, खाने की बात कर रहे हैं ना, तो नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, खाने की बात ही छोड़ो। अब उसने, ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस हो जा रहा है, तो लिखेंगे ही डिड नॉट, लगा देंगे टेंस के हिसाब से, ही डिड नॉट ऑफर। ही डिड नॉट ऑफर करता ना किसी को खाने के लिए, तो ही डिड नॉट ऑफर वाटर, या इवन वाटर भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट ऑफर इवन वाटर, वाटर भी बोल सकते हैं आप, ऑफर वाटर या इवन वाटर, वाटर नहीं वाटर। तो नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, खाने की बात ही छोड़ो, ही डिड नॉट ऑफर वाटर, ही डिडंट ऑफर वाटर। अच्छा लग रहा है ना बोल के? अब ट्राई करके बोल के देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। खेलने की बात ही छोड़ो, उसको बैट पकड़ने नहीं आता है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके बाद वर्ब आ जा रही, नॉट टू स्पीक ऑफ, ये आप है, इसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो उस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा।
आपके बाद अगर वो वर्ब आ रही है तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। वर्ब है ना ये, अगर इसमें आए तो आईएनजी लग गया, क्यों? क्योंकि इसके पहले ऑफ आ जाएगा। और अगर नाउन जिससे फूड आया है तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। कंफर्म? क्लियर? ओके। तो खेलने की बात ही छोड़ो, उसे बैट पकड़ने भी नहीं आता है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग, नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग, नॉट टू स्पीक ऑफ प्लेइंग, ही डिड नॉट नो हाउ टू कैच अ बैट, ही डिड नॉट नो हाउ टू कैच अ बैट। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही सेंटेंस जी? की बात ही छोड़ो, नहाने की बात ही छोड़ो, उसने चेहरा भी नहीं धोया है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ वेडिंग या नॉट टू स्पीक ऑफ बात। बात देखो, ये चीज हम देंगे, BATH होता है और एक होता है BATHE। ये बात होता है, ये बेद होता है, बेदिंग है ना। ये बात होता है, ये बेद होता है। ये नाउन हो जाते हैं, ये वर्ब हो जाती है। तो छोटी छोटी जो एरर होती हैं जिसे आप अमून कर देते हैं, ये फोकस करेंगे इस पे। हम ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी बोलने के साथ साथ ग्रामेटिकली भी हम सही बोलें, कहीं उसमें कोई गलती ना, कोई हम पे हंसे ना, ये भी प्रयास करेंगे। तो खाने की बात छोड़ दीजिए, हम लोग बात करते नहाने की। नहाने की बात ही छोड़ो, उसने चेहरा भी नहीं धोया है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ बेद या वेदिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ वेदिंग, ही डिडंट, डिडंट ना पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में, ही डिडंट इवन वॉश हिज फेस, उसने चेहरा भी नहीं धोया है। अब ये बहुत ज्यादा बातें होती है। 1000 की बात ही छोड़ो, उसके पास तो 100 रुपए भी नहीं होंगे। 1000 की बात ही छोड़ो, उसके पास 100 रुपए भी नहीं होंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ 100, ही डिड नॉट हैव 100 रुपीज, है ना। किसी को ताना मारना हो तो भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं आप, बहुत इजी वे। नॉट टू स्पीक ऑफ, पहले ही बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, फिर वो चीज, और अगले सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट, और बाकी जो चीज होगा उसका लगा लेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी सेंटेंस है ये। अब आइए फाइट साई ऑफ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। फाइट साई ऑफ, जी चुराना, जी चुराना या शर्माना, जी चुराना या शर्माना। फाइट साई ऑफ मीन्स होता है जी चुराना या शर्माना। आजकल बहुत लोग होते हैं ना, किसी को शादी पार्टी में डांस करने के लिए तो वो डांस करने जी चुराता है। बहुत सारे बच्चे हैं काम करने से जी चुराते हैं। बहुत सारे सेंटेंस इससे बन सकते हैं कि जैसे बच्चे हैं आपके घर के, वो पढ़ने से जी चुराता है। तो ये तातीते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में है, ये आपका सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ही फाइट, चूंकि सिंगुलर हो गई है तो इसमें यस लग जाएगा, फाइट्स साई ऑफ। अब जो काम होगा उसमें आईएनजी लग जाएगी, अभी बताया ना, आप आएगी तो आईएनजी लग जाएगी। रीडिंग, ही फाइट साई ऑफ रीडिंग, यानी वो पढ़ने से जी चुराता है, वो नाचने से शर्माता है। इट फाइट साइड ऑफ डांसिंग। क्लियर है ना? ओके। आजकल ठंडी आ रही है, विंटर सीजन आ रहे हैं, तो बच्चे नहाने से जी चुराते हैं, है ना। तो ही फाइट साई ऑफ वेडिंग, वह नहाने से जी चुराता है। मेरा भाई शहर जाने से जी चुराता है, घबराता है। तो माई ब्रदर फाइट साई ऑफ गोइंग टू सिटी। कमाल का सेंटेंस है ये, बहुत कमाल का सेंटेंस। किसी को भी बोल सकते हैं कि यह करने से जी चुराता है या शर्माता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फाइट साई ऑफ लिखेंगे, इसके बाद अगर क्रिया आ रही है तो क्रिया में जोड़ देंगे आईएनजी। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और सुबह का टाइम में आप सब ब्रेकफास्ट के समय भी इसको वीडियो देख सकते हैं और आगे बना सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट, लेट माने दो। जब हम परमिशन की बात करते हैं, जब हम किसी आज्ञा की बात करते हैं, मैं इरेज करता हूं इसको पहले जी। लेट मतलब दो, और ये बहुत ज्यादा बोलते हैं हम। मतलब अमूमन पूरे दिन में 24 आवर्स में सबसे अधिक कोई सेंटेंस बोलते हैं तो लेट का उपयोग करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं, लेट लगाएंगे, मी लगाएंगे, गो लगाएंगे। लेट मी गो, यार मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, जगह कम है, लेट मी सीट, मुझे बैठने दो। अच्छा, किसी और को भी हम बोल सकते हैं, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। नहीं, मम्मी तंग करे बड़े भाई को तो बोल सकते हैं ना कि लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब। आगे जोड़ सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे परेशान मत करो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। ओके, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू स्टे हियर, तुम रुको, लेट मी गो, मुझे जाने दो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं, ओए लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो।
लेट मी ट्राई। या आप पीछे बैठे हो, कोई चला रहा है, आप कहो भाई साहब लेट मी ड्राइव, मुझे भी ड्राइव करने दो। लेट मी राइट, मुझे भी लिखने दो, फोन लग नहीं रहा, लेट मी ट्राई। लेट मी कॉल, मुझे कॉल करने दो। मतलब कितने सेंटेंस में बताऊं आपको, सारे के सारे सेंटेंस हम लेट से बोल सकते हैं। अच्छा, और भी अच्छा बोल सकते हैं इसमें, मेरे पिताजी मुझे रात में बाहर जाने नहीं देते हैं। देखा आपने, बहुत बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं। मेरे पिताजी मुझे रात में बाहर जाने नहीं देते, अच्छी बात है, सभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो नहीं देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया माई फादर, माई फादर। सिंपल प्रेजेंट टेंस डज नॉट, लेट लगा देंगे यहां, लेट मी गो, वही लेट मी गो है। माई फादर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड, या आउटर्स बोल सकते हैं, आउटसाइड कब, इन नाइट, इन नाइट। मेरे पिताजी उसके साथ घूमने नहीं देते हैं, है ना सेंटेंस, बोलते हैं ना लोग, बिल्कुल। माई फादर डज नॉट लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो, लेट मी वॉक विथ हिम, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा सेंटेंस हम बना सकते हैं। नहीं देते हैं तो डज नॉट लेट मी, डज नॉट लेट मी, डू नॉट लेट मी, और ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया। समझ आ रही है। तो मुझे आगे पढ़ाने दो, लेट मी टीच फॉरवर्ड। अब आगे बताएं। अब आ गया फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, फील लाइक का मतलब होता है मन करना। ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं, अगर स्पीड है तो कमेंट करके बताइए, थोड़ा स्पीड स्लो कर दिया जाएगी। फील लाइक मतलब होता है मन करना, मन करना या जी करना। जी करता या मन करता है, मेरा मन चाय पीने को करता है, चाय ठंडी हो रही है भाई, मेरा मन घर जाने को करता है। जैसे जो बच्चे इस समय बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, दिवाली आती है तो घर की याद आती है, तो बोलते मेरा घर जाने का जी कर रहा है, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरा कुछ कहने का मन कर रहा है, मेरा ये कपड़ा पहनने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है। मतलब इतने सेंटेंस है, अगर इतने ही सीख लेना तो भी हम अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। और लोग कहेंगे अरे भाई ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में एक्सपर्ट है, अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। इंटरव्यू देने जाएंगे आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, फील लाइक, जैसे मेरा मन शहर जाने का करता है, तो आई सब्जेक्ट रहेगा, फील लाइक टेंस के हिसाब से आई फील लाइक, और इसके बाद क्रिया मांझी लगा दीजिए। 1 मिनट, कल से गला पकड़ने रहा है। मेरा मन शहर जाने को करता है, आई फील लाइक गोइंग टू सिटी। आई फील लाइक, क्रिया में उसके बाद आईएनजी, सब्जेक्ट आई फील लाइक गोइंग टू सिटी। मेरा मन शहर जाने को करता है, मेरा मन नाचने को करता है, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग। तो उसका मन कर रहा है तो ही फील लाइक हो जाएगा, ही फील्स लाइक हो जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखें, मेरा मन नहीं करता है तो आई डू नॉट फील लाइक, उसका मन नहीं करता, ही डज नॉट फील लाइक। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखें, वुड लाइक टू, ये क्या गजब का सेंटेंस है। जब आपके अंदर पोलाइटनेस आएगी, विनम्रता आएगी, तो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, वुड लाइक। और बड़े बड़े सिटीज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े कहीं जगह जाओगे जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठा रहता है तो आपके पास आता है। जैसे हम अगर एरोप्लेन से यात्रा करते हैं तो भी एयर होस्टेज आती है और पूछती हैं वुड का प्रयोग सबसे ज्यादा, वुड यू लाइक टू ईट समोसा, वुड यू लाइक टू ईट, मतलब सर आप क्या खाना चाहेंगे। बड़े प्यार से जब कोई प्रश्न पूछी जाती है तो हम लगाते हैं वुड लगाते हैं, वुड यू लाइक टू, आप क्या चाहते हैं। वुड यू लाइक टू सिट हियर, आप यहाँ बैठना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहां जाना चाहते हैं। मतलब इतना आसान शब्दों में इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू ईट सम स्वीट्स, आप कुछ मिठाई खाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहां जाना चाहेंगे। मतलब बड़े विनम्रता के साथ जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वुड यू लाइक टू। वेटर आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या आप खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू में आपको ऑफर कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू से, अपनी तरफ से हम विनम्रता से बात करें तो बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार से, हमने अकड़ के नहीं। जब कोई बात बहुत प्यार से बताना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरीज, मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल समथिंग, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल स्टोरी, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो आई वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू, वो कुछ कहना चाहता है, ही वुड लाइक टू से समथिंग।
मेरी माँ कुछ बताना चाहती है, माई मदर वुड लाइक टू टेल समथिंग। तो इतना ज़्यादा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए भी और जवाब देने के लिए भी, लेकिन कैसे? विनम्रता के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ, सरल होकर हम सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना विनम्र रहेंगे, जितना सरल होकर आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, उतनी आपकी छवि और अच्छी है। कि माना जाता है कि अंग्रेजी बोलता है पर बहुत ही विनम्रता के साथ, क्योंकि अंग्रेजी पता क्या है, अंग्रेजी थोड़ी सी ईगोइस्ट है, थोड़ा सा इसमें लगता है कि जैसे यू आप तुम दोनों बराबर होता है, तो कहीं कहीं इसमें विनम्रता डालना होता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अंग्रेजी एक थोड़ी सी भाई थोड़ा सा मतलब टफ लगती है, इसलिए बल्कि कि उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें वो भाव नहीं होता जो हिंदी में भाव होता है, जो उर्दू में लफ्ज में होते हैं। लेकिन इसमें इसलिए वो बनाए गए हैं, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, सर, मैडम, ये सब इसलिए वर्ड बनाए गए जिनका आप प्रयोग करें। अब देखें, वुड लाइक टू मतलब किसी को बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू, मतलब मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, प्रेम से कह रहे हैं हम, आई वुड लाइक टू, ठीक है। और पूछना हो तो वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, क्या आप पसंद करेंगे, क्या पसंद करें, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, क्या आप यहीं रुकना पसंद करेंगे, क्या आप यहीं बैठना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये देखिए, फेड अप विथ माने ऊब जाना, ऊब जाना। आजकल लॉकडाउन से सब लोग घर बैठे बैठे क्या हो गए हैं, ऊब गए हैं। कोई चीज बार बार होती है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। भारतीय लोग बेरोजगारी से ऊब जाते हैं, अमेरिका ट्रम्प से ऊब गया है ना, बिहार की कंडीशन देख ही रहे हैं। तो ऊब जाना मतलब फेड अप, हम फेड अप हो गए, ऊब गए किस चीज से, उस चीज का नाम। जैसे मैं अपनी बात करते हैं कि अगर आप सेंटेंस उठा लें कि मैं रोज रोज खीर खाने से ऊब चुका हूं, तो आई एम सब्जेक्ट के साथ इज एम आ लगेंगी प्रेजेंट टेंस में, आई एम और डाट लिखेंगे फेड अप विद, फेड अप विद, आई एम फेड अप विद। अब जिस चीज से आप उब गए हैं वहां लिख दीजिए, ठीक है। खीर की बात हो रही है तो आप मिल्क राइस लिख लीजिए, है ना। आई एम फेड अप विद मिल्क राइस, मैं खीर से उब चुका हूं, मैं भिंडी से उब चुका हूं, नहीं रोज रोज भिंडी खाने मिलती है, तो आई एम फेड अप विद लेडी फिंगर, मैं भिंडी से उब चुका हूं, रोज रोज के झगड़े से मैं उब चुका हूं, आई एम फेड अप विद फाइटिंग, क्वेरलिंग, डिस्प्यूटिंग। समझ आ रही ना, बहुत ज्यादा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम्स, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये दो की यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क। सो प्लीज इन शब्दों का प्रयोग करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो फिर आपको बताएंगे इन्हीं के शब्दों के साथ, और आप अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर आप एम स्पोकन क्लास ज्वाइन किए हैं। तब तक के लिए सब खैर, अलविदा।